हेलो बच्चों, मैं प्रियंका ओपन डिजिटल एजुकेशन से आज आपको एक्सरसाइज 3.3 कराऊंगी, है ना। इससे पहले 3.1 और 3.2 हो गई है, 4 चैप्टर हो गया है, 7 चैप्टर हो गया है ना, और 5 चैप्टर भी हो गया है। तो आज ये भी लास्ट इस वाले चैप्टर की आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज है ना। इससे पहले मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया है। आई थिंक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। और उससे पहले जो 3.1 एक्सरसाइज में हमने किए थे पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, है ना, कोइंसिडेंट, इस तरीके से जो किए, इनको कंपेयर करेंगे तो ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, ये कंपेयर करके हमको ये बताना था ना। तो 3.1 और 3.2 आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। देखो 3.1 में तो कोई मेथड था ही नहीं, है ना। उसमें क्या था कि ग्राफिकल आपको सोल्व करना है, और अगर आपको अलजेब्रिकली भी सोल्व करना था तो उसमें भी मैंने आपको आई थिंक एलिमिनेशन मेथड तब भी कराया था। और एलिमिनेशन मेथड से ही मैंने 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को जो हमने सोल्व किया था ना अलजेब्रिकली, वो हमने जो है एलिमिनेशन मेथड से किया था। अब हम जो है सेकंड एक्सरसाइज में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया था, मैं एलिमिनेशन मेथड इसमें भी बताऊंगी आपको। और आज वाली इस एक्सरसाइज में आपका सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक पार्ट तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से बताऊंगी, और उसके बाद जो है मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन इसमें सोल्व करूंगी। ठीक, पहली बात। दूसरी ये कि अभी आपके इस वाले चैप्टर में सिर्फ दो ही मेथड है, इक्वेशन को दो ही मेथड से सोल्व करना है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, है ना। आफ्टर दैट हमें क्या कहते हैं, ये इस वाली बुक में नहीं, ये न्यू बुक आ चुकी है। पहले जो बुक थी ना उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब नहीं है। ठीक है, तो अब ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और जो एक डिवाइड में अगर कोई भी वेरिएबल हो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं तो वो भी नहीं है। तो अब तो तुम्हारी इस वाले चैप्टर में सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है, और दो ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, है ना। तो अब आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से ही क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सॉरी। ठीक है, पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड कराऊंगी और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ठीक, देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन। ठीक, लिखा क्या है, देखो लिखा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले मैं आपको ये वाला मेथड कराऊंगी, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। ओके, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो बेटा, हमें वेरिएबल्स जो होंगे, या तो हमें x वाला वेरिएबल सेम करना होगा, या हमें y वाला वेरिएबल सेम करना होगा। ओके, क्या करना होगा, या तो x वाला वेरिएबल सेम करो या y वाला। और देखो अगर दोनों साइड, बोथ साइड आपका दोनों इक्वेशन में, सॉरी, अगर दोनों इक्वेशन में हमारे जो फर्स्ट वेरिएबल है, या x वाला है या y वाला है, जो भी कांस्टेंट पार्ट, जो भी उसमें डिजिट होगी 1 2 3 4, अगर वो ओड है तो इसका मतलब अब आप उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जो नीचे सेकंड इक्वेशन में, सपोज करो कि यहाँ पे मेरा जैसे यहाँ पे होता हमारा 5 और यहाँ पे हमारा क्या होता 3, तो हम क्या करते, इस 3 को लेकर तो उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते, और उस 5 को लेकर हम सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि हम किस टेबल की मल्टीप्लाई करें या क्या करें, हमें सिर्फ वो डिजिट उठानी है और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, पहला नंबर। दूसरा ये कि अभी हमें यहाँ पे लिखा है 2x और उसमें कुछ नहीं है, तो हमें ये सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उसमें मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट इक्वेशन में। अभी यहाँ पे मैं मान लो 2 को सॉरी सेकंड इक्वेशन में 2 है हमारा, और मुझे इसको सेम बनाना है, इक्वल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फर्स्ट, 2 से मल्टीप्लाई करना है इन इक्वेशन फर्स्ट में। ओके करो, तो यहाँ पे करोगे आप, क्या होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 5 जा 10, थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब इसको नीचे लेकर आओ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके हो गया ना, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। साइन चेंज करो, साइन चेंज करा, हो गया साइन चेंज। हमने साइन चेंज क्यों किया? साइन चेंज हमें उस केस में करना है, याद रखना सभी बच्चों, कि जिसमें जैसे मान लो हमारे ये 2 था, ये भी 2 था, अगर सेम साइन होता है, सेम साइन कभी नहीं कट होते ना। अब आप 10th क्लास में हो, आप सभी को पता होगा बच्चों कि सेम साइन कभी कट नहीं होते, साइन कब कट होते? प्लस माइनस में, है। और अगर इक्वेशन में हमारा प्लस माइनस दे रखा होता है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ही सेम साइन के हैं, उसी केस में साइन चेंज करेंगे। ठीक है, माइनस के जो मल्टीप्लाई करेंगे किस केस में करेंगे? सिर्फ उस केस में करेंगे जिसमें हमारे साइन सेम नहीं है। ठीक है, चलो ये कट हो गया, 3 प्लस का 2 5y है ना, 3 प्लस 2 5 और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे हमारा हो गया 6। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6/5, 6/5, ये y की हमारी वैल्यू है। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे हमने x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, और 2 से मल्टीप्लाई कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते, राइट हैंड साइड में नहीं करी, फिर आंसर सेम नहीं आता। हमें हर उसमें इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी होगी, तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 5 10, और नेक्स्ट नोट करेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमने साइन चेंज करके कट कर दिया। अब जो हम कंसीडर करेंगे बच्चों, तो कंसीडर हम नीचे वाला साइन करेंगे। कौन सा साइन कंसीडर करेंगे? नीचे वाला, ऊपर वाला साइन कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 है, 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 6/5। ओके, अब y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रखोगे y की वैल्यू को, तो यहाँ पे देखो मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले लो 5, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25 माइनस 6, तो कितना हुआ 25 माइनस 6 19/5। ठीक है, तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई है 6/5 और x की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 19/5। ओके, ये हमारा कौन सा मेथड था? ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। करने का तरीका वही है कि हम एक इक्वेशन को सेम बनाते हैं और दूसरी एक वेरिएबल को सेम बनाते हैं, और एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम दूसरी में पुट कर देते हैं और दूसरी की हमारी वैल्यू निकल जाती है ना, ये होती। उसके बाद ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। अब मैं एक बार तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी रिमाइंड करा देती हूँ, ओके, क्योंकि उसने बोला दोनों मेथड से करना है। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लास्ट एक्सरसाइज में समझा चुकी हूँ, तो मुझे इसमें कराने की जरूरत नहीं होगी इसमें, लेकिन मैं एक बार जरूर कराऊंगी। देखो करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लिखा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 निकालो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट से वैल्यू निकालो, क्या हो गया y इक्वल टू 5 माइनस x, इसमें रख दो, तो 2x माइनस 3 5 माइनस x इक्वल टू 4। देखो फर्स्ट से हम x से y की वैल्यू निकालते हैं और सेकंड में हम पुट कर देते हैं। मैंने बताया था ना कि फर्स्ट से हम निकालेंगे और सेकंड में हम ये रख देंगे। आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप y की भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ओके, तो यहाँ पे लिखो 2x माइनस 3 5 15 माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 4, तो 5x इक्वल टू 4 प्लस 5 4 प्लस 15, ठीक है 4 प्लस 15, तो x इक्वल टू 15 प्लस 4 19, 5x इक्वल टू x इक्वल टू 19/5, ये x की वैल्यू हुई। ओके, और देखो इधर भी हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी 19/5, इधर भी सेम हो गई है। अब यहाँ पे पुट करो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, एलसीएम लो 5 25 माइनस 19, तो 25 माइनस 19 कितना होगा 6/5। ठीक है, आप देख रहे होगे ये हमारा कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार अगर किसी बच्चे को
सब्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं हुआ होगा लास्ट एक्सरसाइज में, या उसने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी नहीं होगी, तो यहाँ से वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों ही सीख सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को फर्स्ट पार्ट में आपके दोनों मेथड क्लियर कर दिए, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी, ठीक है। एक पार्ट कोई और एक पार्ट और करा दूंगी जिसमें दोनों मेथड आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेशन भी। लेकिन अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लास्ट एक्सरसाइज में करा दिया तो इसमें एलिमिनेशन सीखो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद क्वेश्चन करो, ठीक है। आंसर दोनों के सेम ही आएंगे, आंसर चेंज नहीं होंगे, ओके। ठीक है, ये यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई है, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से देखना, x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू, ओके। इसके अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में हम कोशिश करूंगी कि एलिमिनेशन मेथड से ही कराती हूँ। ये यहाँ पे सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना, ध्यान से। अब क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। देखो, अगर आपने फर्स्ट पार्ट समझ लिया है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, अगर आपने फर्स्ट पार्ट समझ लिया है तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या करना है, आप सब बताओ। अब आप क्या करोगे कि सेकंड पार्ट के लिए पेन और नोटबुक निकालोगे और सेकंड पार्ट जाके खुद सोल्व करोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट खुद सोल्व करोगे, तो सोल्व करो, फटाफट करो। इतने मैं करती हूँ सेकंड पार्ट सोल्व, इतना आप मुझे करके फटाफट आंसर बताओ। चलो सभी बच्चे नोटबुक को निकालो, फटाफट सोल्व करो। लिखा है 3x + 4y = 10। याद रखना कि मैं कौन सा मेथड कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड। 2x - 2y = 2, ठीक है। देखो बच्चों, इजीली कौन से वेरिएबल का जो इजी हो जाए, है ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाए और इजी भी हो जाए, ठीक। तो हम उनमें से पहले चूज कर लेते हैं कि हमें x वाले वेरिएबल को कट करना है या हमें y वाले को कट करना है। अगर हमें x वाले को कट करना है तो y को अगर हमें x वाले को सेम बनाना है तो हम x को कट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हम y को कट कर रहे हैं तो उसके लिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये आपको देखना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इधर 4 है, इधर क्या है, इधर 4 है। फर्स्ट इक्वेशन में 4 है, सेकंड में 2 है, तो मैं y के वेरिएबल को सेम बनाना चाह रही हूँ, तो सेम बनाओ y के। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे रहने दो, 3x + 4y = 10। यहाँ पे 2 × 2 = 4x, मैं मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ, 2 से। मल्टीप्लाई किससे की है मैंने, सेकंड इक्वेशन में 2 से, ओके। तो 3x + 4y = 10, 2 × 2 = 4x - 2 × 2 = 4y = 2 × 2 = 4। ये कट हो गया, 4 × 3 = 7x = 14। दिस इंप्लाइज बाय x = 14/7, 7 × 2 = 14, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई है, 2। अब x की वैल्यू को तुम इस कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो करो x की वैल्यू को। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं लिख देती हूँ पहले, कभी कंफ्यूजन हो जाओ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, रखो। तो फर्स्ट में रखोगे, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट में रखो। तो 3 × 2, वेरी गुड, + 4y = 10, वेरी गुड। तो 6 + 4y = 10, वेरी नाइस। तो 4y = 10 - 6, 4y = 4/4, है ना। आपने मेरे से पहले आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, है ना। जहां तक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गए और सभी बच्चे अपने आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1। अब y की वैल्यू को, x की वैल्यू मैंने पहले फाइंड आउट कर ली थी, x की वैल्यू क्या आ गई थी, 2, और y की क्या आ गई, 1। x की वैल्यू क्या आई थी, 2, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1, ठीक है। सभी बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझसे पहले उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा, है ना, क्योंकि सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और फटाफट निकालते हैं पेन नोटबुक और फटाफट अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि होना भी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन में पार्ट दे रखे हैं काफी, तो एक पार्ट को बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, है ना, उसके बाद खुद करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि
ये हमें इक्वेशन दे रखी 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। मैंने एक को सेम बनाया, मल्टीप्लाई कर दी, कट कर दिया, 14 हो गया, x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू को वापस रख दिया, तो 6 + 4y, 4y, y = 1, तो x = हमारा क्या हो गया 2 और y = हमारा क्या हो गया 1, है ना। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब जो है फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब कौन सा पार्ट करोगे, थर्ड पार्ट में अभी क्या चल रहा था बताओगे। थर्ड पार्ट में हमारा क्या चलेगा, एलिमिनेशन मेथड चल रहा है ना, एलिमिनेशन मेथड चल रहा है ना। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड अब आपको क्लियर हो गया। अब आपको कौन सा करना है, थर्ड पार्ट का सभी बच्चे निकाल के थर्ड पार्ट सोल्व करने के बाद मुझे बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा, है ना। इतने मैं सोल्व करूंगी, इतना आप सभी मुझे आंसर बताओ। थर्ड पार्ट क्या लिखा है, 3x - 5y - 4 = 0, -4 = 0। देखो -4 लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो आप उसे उधर लेके जाओ राइट हैंड साइड में, तो क्या होगी 4, एक इक्वेशन। ओके, यहाँ पे 9x = 2y + 7, इसको y को इधर लेकर आओ लेफ्ट हैंड में, 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो x और y है ना उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, जो कांस्टेंट पार्ट है उनको हमें राइट हैंड साइड में रखना है। ठीक है, ये सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। क्योंकि x और y के वेरिएबल सेम होंगे तभी तो हम उन्हें कट करेंगे, तो जो x और y होगा ना वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो राइट हैंड साइड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, करो 3 3 जा 9x - 3 5 जा 15y 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, वेरी गुड। अब आगे 9x - 2y = 7। ठीक, अब इसे सोल्व करना है आपको, सोल्व करो। देखो साइन सेम है ना, आपको कट करो, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कट, -15 + 2 -13y = 12 - 7 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई -5/13। देखो बच्चों, हमसे क्या मिस्टेक होती है, हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करती बार हमारी मिस्टेक हो जाती है कि हम या तो प्लस माइनस के साइन पे ध्यान नहीं देते, है ना, और या हम क्वेश्चंस का जब हम आंसर लिख रहे होते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस का साइन है उसको हम आंसर में लिखना भूल जाते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि हमें साइन पे फोकस रखना है। ठीक है, मैथ जो है वो साइन का ही खेल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन पर आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है कि हमें करना कैसे है क्वेश्चन को सोल्व। तो y की वैल्यू हो गई हमारी क्या -5/13, वेरी गुड, है ना। अब यहाँ पे y की वैल्यू को उठाकर इस वाली इक्वेशन में रखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिख लो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट में रख रही हूँ, है ना, तो रखो, यहाँ पे रखोगे ना तो ये होगा हमारा 3x - 5, y की वैल्यू -5/13 = 4, वेरी गुड, 3x + 25/13। आप सभी बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो, मैं अभी क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पाई हूँ कि आप सबने आंसर निकाल लिया होगा, है ना। और मुझे बताओ फटाफट क्या आंसर है। एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 13, 52 - 25 या 3x = 12 - 25, सॉरी 52 - 25, 12 - 5 7, 4/2 2/13 या x = 27/13 × 3, 3 9 जा, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 9/13। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाती हूँ, वैसे सभी स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया होगा, उससे पहले सॉल्व तुम कर चुके हो। देखो इसमें मैंने क्या किया है, 3x - 5y = 4, इक्वेशन नंबर 1, 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर 2। सभी को ध्यान से देखना है
यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 4 जा, फिर 9 2 और 7, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, माइनस 15 प्लस 2 माइनस 30, 12 माइनस 7 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई है -5/13। ओके, अब मैं इसको फर्स्ट में वापस जाके रखूंगी, तो 3x माइनस 5/13 इक्वल टू 4, 3x प्लस 25/13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू प्लस में उधर किसमें जाएगा माइनस में, वेरी गुड, 13 13 4 जा 52 माइनस का 25, 3x इक्वल टू 52 माइनस 25, 25 माइनस 12 माइनस 5 7, 27 अपॉन 13, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आया, 3 9 जा 27 और 9 9 जा 9/13, ठीक है। और देखो ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ साइन माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। साइन का हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन सोल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है ना, वो साइन की ही मिस्टेक होती है ना, इसलिए सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान देना है कि हमें साइन की कोई गलती नहीं करनी है, ठीक। ये आपका मैंने एलिमिनेशन मेथड करा दिया, देखो, ठीक है। अब मैं फोर्थ पार्ट करूंगी, और फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट आई थिंक सबको समझ में आया होगा, फोर्थ पार्ट में मैं दोनों उससे सॉल्व कराऊंगी, दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कराया था, लेकिन फिर से लास्ट पार्ट है तो इसमें मैं करा दूं, उसके बाद तो आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन फिर से क्लियर हो जाएगा, जिससे बच्चे कोई गलती ना कर पाए, है ना। इसलिए सभी ध्यान से क्वेश्चंस को समझें और करें। पहले एलिमिनेशन से देखना है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ठीक है। एलसीएम लो, 3 2 जा 6, 2 3 जा 3x, 3 2 जा 4y इक्वल टू -1, वेरी गुड। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। आगे देखो, x माइनस, यहाँ पे x माइनस y/3 इक्वल टू 3, एलसीएम लो, 3x माइनस y इक्वल टू 3, 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया है कि इक्वेशन फर्स्ट बना ली, इक्वेशन 2 भी बना लिया है। क्या किया, पहले हमने फ्रैक्शन को सोल्व किया है, और मैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो या पॉइंट के क्वेश्चन हो, है ना, मैं इसलिए सबसे ज्यादा कराती हूँ, उन पे ध्यान इसलिए सबसे ज्यादा देती हूँ क्योंकि बच्चे मिस्टेक उसी में ही करते हैं, लेकिन अब आपको मिस्टेक नहीं करनी है। इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत ही ध्यान से आपको अगर एलसीएम लेने की जरूरत पड़े तो एलसीएम लेना, क्योंकि क्या करते हैं ना बच्चे, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, उनको क्या बहुत जल्दी होती है, तो क्वेश्चंस को करते बार ना आपको ध्यान देना है एक एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे 3x माइनस वाई इधर लेकर आओ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, करो साइन चेंज, माइनस प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4 प्लस वाई 5y इक्वल टू -9 -6 माइनस का 15, तो y इक्वल टू -15 अपॉन 5, 5 3 जा 15 माइनस का 3, ओके। हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके। अब इधर से क्या करोगे तुम, चलो उधर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता दूंगी ना, तो ऐसे रहने दो, y की वैल्यू -3 रखो, कहाँ रखना चाह रही हूँ मैं, इधर रख देती हूँ, y की वैल्यू -3 इधर रखो यहाँ पे, तो y की वैल्यू रखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 में, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 9 इक्वल टू 9, या 3x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पे -3 आई है ना की वैल्यू, उधर हमने पुट की है, तो 3x माइनस माइनस प्लस 9, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 9 था, तो 9 माइनस 9 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई है 0, ओके। आगे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं सोच रही थी कि ये वाला आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी समझा देती हूँ। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 था, और क्या था हमारा, एक इक्वेशन ये थी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, कौन सी थी, ये वाली है ना, इसमें मैं इसमें पुट करूंगी दरअसल, ओके। इधर से किसकी वैल्यू निकालनी इजी होगी बताओ, y को उधर ले जाओ, तो 3x माइनस 9, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 3x माइनस 9, क्या हुई 3x माइनस 9, वेरी नाइस। अब y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो देखो 3x प्लस
y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। वेरी गुड। 3x प्लस 4 y की वैल्यू 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। तो 3x प्लस 4 3 जा 12x 4 9 जा 36 इक्वल टू -6। तो 3x प्लस का 12x, बताओ सभी बच्चों 3x प्लस 12x कितना होगा? 3x प्लस 12x हो गया 15x। 15x इक्वल टू -6 प्लस 36। वेरी गुड। तो 15x इक्वल टू क्या हुआ 30, या x इक्वल टू क्या हो गया 30 अपॉन 15। तो 15 टू जा 30। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई है 2। 15 टू जा 30। ओके, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? फिर एक बार चेक कर लेती हूँ। 5 y इक्वल टू -15, तो y की वैल्यू -3 माइनस 3x माइनस y इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 3। हाँ वो ठीक है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, है ना। ठीक, मैंने आपको बताया कि आप लोग मुझे अगर कहीं मल्टीप्लाई प्लस में गलती हो जाए तो आप लोग मुझे भी बता दिया करो। ओके, देखो 3x माइनस y इक्वल टू 9 मेरे से मिस्टेक हो गई थी, माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 6, या x इक्वल टू 6 अपॉन 3। तो 3 टू जा 6। ठीक है, अब x की वैल्यू भी हमारी निकल चुकी है 15 टू जा 30। अब y में इक्वेशन में रखो और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो मैं कौन सी इक्वेशन में रखना चाहूंगी, इसमें रख देती हूँ। तो यहाँ पे 3x माइनस 9 इक्वल टू y था, तो 3 इंटू 2 माइनस 9 इक्वल टू y, तो 6 माइनस 9 इक्वल टू y, या y की वैल्यू क्या हो गई हमारी -3। ओके, y की वैल्यू -3। अब आप चेक कर सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारा वही आंसर था जो एलिमिनेशन मेथड से है, और एलिमिनेशन मेथड से भी वही आंसर था जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आंसर किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर लो, आंसर सेम ही होना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, तो मैंने चेक किया कि दोनों आंसर सेम नहीं है, तो इट मींस कुछ मिस्टेक हुई है। मैंने उसको सॉल्व किया, वापस चेक किया, तो देखा कि हाँ कुछ मिस्टेक थी। इसलिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक ध्यान से करना, और किसी भी मेथड को अप्लाई कर लो, आपका आंसर सेम ही होगा, है ना। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा है बेटा ये, क्योंकि एक्सरसाइज ही एलिमिनेशन मेथड से है, लेकिन एग्जाम जब आप दोगे ना, बोर्ड का एग्जाम दोगे, उसमें किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, बहुत रेयर केसेस में कभी लिखा आता है कि तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम को इस मेथड से सोल्व करना है। अदरवाइज आप ना कोई भी मेथड लगा सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है। ठीक है, कभी 1% आ गया तो आप दोनों मेथड क्लियर कर ही चुके हो, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि जो भी दोनों मेथड में से आपको जो अच्छे से करना आता हो या जो अच्छे से समझ में आया हो, है ना, आप उसी मेथड से इसको सोल्व करोगे। ओके, तो आपको एलिमिनेशन मेथड अगर अच्छे से आता है तो कोशिश करना कि वर्ड प्रॉब्लम का एलिमिनेशन से ही सोल्व कर दो। सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आता हो तो सब्स्टिट्यूशन से कर दो। इस वाली एक्सरसाइज में इसने लिखा है, मेंशन किया है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है। अगर मेंशन नहीं किया होता तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से भी मेथड से भी सोल्व कर सकती थी, मेरी चॉइस है ना। और अच्छे से खूब पढ़ाई करो, है ना। चलो करो आप सभी बच्चे, क्योंकि मैंने ना ये तुम्हें इससे लास्ट वाली एक्सरसाइज थी, आई थिंक उसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई क्वेश्चन आया होगा। तो देखो ये जो भी वर्ड प्रॉब्लम चल रही है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप आफ्टर 12th किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठना चाहोगे तो ये वाले क्वेश्चंस आपको आने ही आने चाहिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन आने ही आने चाहिए, क्योंकि ये बेस है आपका। अगर यहाँ से आपका बेस क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसलिए क्वेश्चंस को आपको क्या कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो करो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है आपको पता है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यूज होता है, और
और ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमेरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो अब लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमेरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हमने किसमें एज्यूम कर लिया, x अपॉन y में, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमेरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर आवर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ओके। तो इफ वी ऐड 1 टू न्यूमेरेटर एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड 1 टू न्यूमेरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, तो ये हो गया हमारा x plus 1 इक्वल टू y minus 1, तो x minus y इक्वल टू -1 minus 1 minus 2, एक इक्वेशन, ओके। फिर अब उसने बोला it becomes 1/2, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, अगर हम only 1 ऐड कर दे डिनोमिनेटर में तो ये क्या बन जाता है 1/2, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 या 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आ गया होगा सबको समझ लो। उसने बोला है कि इट बिकम्स 1/2 इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। देखो अगर आप बहुत ध्यान से एक्सरसाइज को समझ रहे हो या बहुत ध्यान से आप सारी वीडियोस को ही समझ रहे हो, सभी क्वेश्चंस को समझ रहे हो, तो मुझे यकीन है कि तुम्हें ना मैथ में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ के नाम से ही डर लगता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, तो कभी भी आपको मैथ से डर नहीं लगेगा और मैथ में आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट आएगा ना कि आप बोलोगे कि हाँ मैम ने सही बोला था। इसलिए अगर आप ध्यान से मैथ करते हो ना, और मुझे यकीन है, मतलब मैं अभी तक मैंने काफी बच्चों को पढ़ाया है, सभी बच्चों को, जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं ना, सबको अगर किसी को मैथ में इंटरेस्ट नहीं भी है ना, उन सबको मैथ में इंटरेस्ट आ जाता है। तो यकीन मानो आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझो, सोल्व करो और खुद भी करने की कोशिश किया करो ना, अपना कॉन्फिडेंस आखिर बूस्ट करना है आपको, है ना। x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसको करो सॉल्व। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि मुझे अच्छा यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि y तो सेम है ना, है ना, y सेम है, तो हमें लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू -2, करो साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस एक्स क्या हो गया x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 3। हमने चेक किया कि y तो सेम है, y का वेरिएबल सेम है, लेकिन साइन सेम नहीं है, तो हमने उस केस में क्या कर दिया, माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई है। अब x की वैल्यू 3 हो गई है और x की वैल्यू को पुट कर दो, x की वैल्यू को 3 रखो, यहाँ पे रखोगे ना x माइनस वाई इक्वल टू -2, इसमें रखो x इक्वल टू 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, या माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल टू -5, या y की वैल्यू क्या हो गई 5, तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई 5। तो आपका फ्रैक्शन क्या हुआ, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हुआ बताओ आप सब लोग, फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ हमारा x अपॉन y, और x अपॉन y हमारा क्या हो गया 3/5, क्या हो गया 3/5, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ सभी बच्चों को, ध्यान से समझो। लिखा है हमने फ्रैक्शन है, आपको मैंने पहले भी बताया कि फ्रैक्शन में आप सब बताओ, अब रिपीट कर दो फटाफट, आप बोलो मैं सुनूंगी। तो x अपॉन 5 y, सॉरी x अपॉन y हमने फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया है, जो उसने बोला है कि न्यूमेरेटर में हमें ये करना है वो कर दिया, डिनोमिनेटर में जो बोला है वो कर दिया। तो हमने क्या किया है कि ऐड करना है 1 टू द न्यूमेरेटर कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर कर दिया, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस केस में, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, ये प्लस में है हम उधर माइनस में लिया, ये प्लस में हम उधर माइनस में लेगा, तो x माइनस y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, तो x upon y plus 1 equal to 1/2, 2x equal to y plus 5, तो 2x minus y equal to 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को उठाओ, यहाँ रख दो, x minus y equal to -2, माइनस प्लस प्लस,
ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यहाँ रख दो तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई -2 -3 तो माइनस वाई इक्वल टू -5 तो वाई इक्वल टू 5, तो x अपॉन वाई क्या हो गया हमारा 3/5। ठीक है, सेकंड पार्ट में उसने लिखा है सॉल्यूशन। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? 5 years ago. 5 years ago. Ago means पहले, है ना? पहले हमें लेट करना है कि जो लेट करो द एज ऑफ सोनू वो क्या हो गया तुम्हारा x years। ठीक है, x years। ओके, नूरी की लेट करो या पहले नूरी की लेट कर लो ना, तो नूरी जो होगी वो x होगी और वो सोनू का 28 होगी। ठीक है, नूरी की लेट करो पहले, नूरी की लेट कर लिया हमने x years। ठीक है, एंड लेट द एज ऑफ सोनू वो क्या हो गया हमारा y years। क्या हो गया हमारा y years। तो लेट द एज ऑफ नूरी x years और लेट द एज ऑफ सोनू वो कितने हो गया हमारा y years। 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू, तो पहले 5 years ago निकालो। मैंने क्या बताया था, 5 years ago का मतलब क्या बताया था कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले जो एज होगी ना नूरी की वो क्या हो जाएगी 5 साल पहले x -5। ठीक है, और 5 years ago ही सोनू की जो एज होगी ना वो क्या हो जाएगी y -5। अब उसने बोला है कि 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू, तो x -5 इक्वल टू 3y -5, तो x -5 इक्वल टू 3y -15 या x -3y इक्वल टू -15 प्लस 5 -10 एक इक्वेशन। आगे उसने बोला है 10 years later, 10 years later, लेटर मतलब बाद में। ओके, 10 years later तो करो 10 years later the age of 10 years later the age of नूरी वो क्या हो जाएगा हमारा x plus 10 और 10 years later the age of सोनू वो क्या हो जाएगा हमारा y plus 10। तो नूरी will be twice as old as सोनू, तो नूरी will be twice as old as सोनू, तो x plus 10 equal to 2y plus 20 या x minus 2y equal to 20 minus 10 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे होगा सबको सोल्व समझ में। अब सोल्व करो, आप सब सोल्व करो और मुझे बताओ, सोल्व करो कि मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, तो x minus 2y equal to 10 करो सोल्व सभी बच्चे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू -20 या y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 20 ईयर्स, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 20 ईयर्स। अब y की वैल्यू उठाकर किसी और इक्वेशन में रखो, इसमें रख दो x minus 2y equal to 10 में, x minus 2y equal to 10 में रखो y की वैल्यू ना, तो y की वैल्यू क्या थी x minus 2 into 20 equal to 10 या x minus 40 equal to 10 या x equal to 10 plus 40 तो कितना हो गया हमारा 50 ईयर्स। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 20 ईयर्स जो कि नूरी की एज थी, और y इक्वल टू क्या हो गया है 50 ईयर्स जो कि हमारी सोनू की एज थी। ठीक है, आगे होगा सबको समझ में। ठीक, मैं एक बार फिर से बताती हूँ, एज की क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये आपको, मैं पहले बोल रही थी ना कि आफ्टर 12th अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो ये आपका बेस है। ठीक है, इतना आपको सबको आना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि मैम हमें ये वाली चीज समझ नहीं आई है, आप हमें समझा दो। समझ में आ जाए तो
लाइक कर दो, और भी अच्छा समझ में आ रहा हो तो कमेंट लिख दो अच्छे अच्छे, है ना। चलो करो, देखो 1 मिनट। देखो फिर से बताती हूँ एक बार। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो लेट कर लो कि जो नूरी की एज है वो x years है और जो सोनू की एज है वो y years है। 5 years ago the age of नूरी x minus 5 और the age of सोनू y minus 5। नूरी was thrice as old as सोनू, तो ये thrice कर दिया मैंने। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्या है ना, बच्चे ऐसे लिख देते हैं x इक्वल टू 3y ना, कि thrice ही बोला है, ये नहीं देखते, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और बड़े ध्यान से ही समझना है। तो हो गया 5 years ago x minus 5 y minus 5, x minus 5 की 3 टाइम्स हो गया, x minus y इक्वल टू 3y minus 15 हो गया, x minus 3y इक्वल टू minus 10 हो गया, x ठीक है आ जाओ 10 years later, तो x plus 10 y plus 10, नूरी will be twice, तो x plus 10 2y plus 10, x plus 10 2y plus 20, x minus 2y equal to 10। तो इक्वेशन नोट करी, साइन चेंज कर दी, ये कट कर दिया, माइनस वाई माइनस 20 y इक्वल टू 20। y की वैल्यू को उठाकर हमने इधर रख दी, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, x माइनस 40 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 40 50। तो x की वैल्यू 20 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 50 ईयर्स। ओके सबको समझ में आ गया, x की वैल्यू क्या हो गई 20 और y की वैल्यू क्या हो गई 50। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, तो लाइक करो। चलो आगे देखो, हर पार्ट देखते हैं इसमें कितने पार्ट है, 5th बस है ना। तो थर्ड पार्ट पे हम आ चुके, देखो सेकंड हो गया ना, हाँ थर्ड देखो। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. The sum of the digits of a 2-digit number. तो the sum of the digits number जो हमारा होता है, देखो ये क्वेश्चन नया, और पता है क्या है, बच्चे एज के क्वेश्चन भी समझ जाते हैं, फ्रैक्शन के भी समझ में आ जाते हैं, और भी अगर वर्ड प्रॉब्लम हो तो वो भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन द सम ऑफ द 2 डिजिट क्वेश्चंस में वो मिस्टेक कर ही देते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो लेट करो कि जो नंबर्स हो गया ना, वो नंबर जो हो गया वो x y हो गए। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर 9, एक इक्वेशन। Also 9 times this number, the sum of the digits of a 2-digit number क्या है हमारा 10x plus y, ये याद रखना है सबको। ठीक है, तो उसमें बोला है कि also 9 times this number, also 9 times this number, जो the sum of 2-digit number है, 2-digit number। ठीक है, the sum of the digits जो है 9 times है, this number is twice the number, is twice the number, is twice the number obtained by reversing the order of the digits। तो obtain reversing the digit। ठीक है, देखो उसने बोला 9 times this number, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। रिवर्स क्या है, रिवर्स क्या है, वेरिएबल रिवर्स क्या है, x की स्पेस पे y आ गया, y की स्पेस पे x आ गया, ये जो रिवर्सिंग है ना, इसका मतलब है कि 10x प्लस y में इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, हो गया, तो ये 10x प्लस y 2y। अब मल्टीप्लाई करो 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। 90x माइनस 2x क्या हो गया 88x, इसको इधर ले आओ, माइनस 11y इक्वल टू 0। इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं तो बनाना चाहिए, मैंने आपको बताया ना पहले भी। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से क्योंकि हमें सोल्व करना है, तो एक इक्वेशन ये थी हमारी, सेकंड इक्वेशन हमारी ये थी, करो सोल्व, ये हमारा कैंसिल हो गया, 9x इक्वल टू
9, this implies by x equal to 9/9, 9 1 जा 9, ठीक है। अब x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 या y इक्वल टू 9 माइनस 1 8, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई 1 और y की वैल्यू क्या हो गई है 8। तो उसने बोला फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है 10x प्लस y। तो 10 क्या था, x क्या था हमारा 1, y क्या था 8, तो क्या हो गया 10 प्लस 8, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास 18, क्या हो गया 18, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझाती हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो द सम ऑफ द डिजिट, जो डिजिट है, जो हमारा वेरिएबल है वो तो हमें x और y लेने हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट हमने सपोज किया था वो हमारा, उनका सम क्या है 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगी 9, एक इक्वेशन। उसके बाद उसने बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर क्या था, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, शुरू में बता दिया था 10x प्लस y, 9 टाइम्स, तो 9 10x प्लस y is twice the number, is twice equal to 2, obtain by reversing the order of the digits। तो हमने 10y plus x, reversing the order of the digit, जो हमारी जो x और y है ना उनको रिवर्स करना है, ना कि 10 को उठा के लेकर जाना है, ओके। लेकिन उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x 9y 20y 2x, इसको उधर ले आओ, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, 11 से डिवाइड कर दो, 8x माइनस y इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये थी, एक ये थी, समझ में आ गई सबको। आगे देखो ये हमारा कट हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया, 9x 9 हो गया, x इक्वल टू 9/9 क्या हो गया 1, तो x प्लस y इक्वल टू हमारा 9, तो एक इक्वेशन थी, x की वैल्यू हमने वहां पे पुट करी, y की फाइंड आउट कर ली, तो x के 1 आ गई, y के 8 आ गई, और हमें जो वो नंबर चाहिए था, तो नंबर हमारा क्या था 10x प्लस y, 10x प्लस y में उसको वैल्यू को रखोगे और क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो क्या हो गया हमारा 10 प्लस 8 18, है ना। देखो मैं तो सिर्फ क्या कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप सभी बच्चे समझो और कोई भी कुछ भी क्वेश्चन समझ आए। देखो मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं या जो भी बच्चे इससे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। मैं पूरी मेहनत के साथ उनके साथ हूँ और वो भी अपनी मेहनत करें और मैं भी करूँ, है ना, क्योंकि सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ना है ना, सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसलिए आप सभी बच्चे करो अच्छे से पढ़ाई। मैं भी आपको बताऊंगी कि आप इस तरीके से करो, ये करो, वो करो, क्वेश्चन को ऐसे समझो, ये करो, है ना, तो आपको सबको क्लियर हो जाएगा और मैथ से आपको कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आप ना आपका सब्जेक्ट ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। और बच्चों पढ़ाई अच्छे से करो, लेकिन है ना, पढ़ाई हमें अच्छे से करनी चाहिए, है ना। आगे तक को समझे, ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट 4th पार्ट, इसमें लिखा है मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. Okay. मीना ने कितने नोट्स गॉट किए 25 नोट्स, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। तो मीना के पास जो टोटल नोट उसने लिए ना, कितने नोट उसके पास थे 25 टोटल, और जो नंबरिंग ऑफ नोट थी वो क्या थी कि 50 कुछ नोट तो 50 रुपीस वाले थे और कुछ 100 रुपीस वाले। तो हमने लाइक कर लिए कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ नोट्स है ना, नंबर ऑफ नोट्स जो हो गए वो x और y है, क्या है x और y, ठीक है। अब उसने मीना को 25 नोट इन ऑल, तो टोटल नोट जो थे ना उसके पास वो 25 थे, क्या थे 25, ठीक है। मीना went to bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. तो ये हो गया हमारा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000
2000, ठीक है। बैंक से उसने जो लिए थे वो कितने निकाले 2000 रुपीज। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ, 50 से डिवाइड कर दो तो x प्लस 52 जा 54 जा, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे इसको ले आओ तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। सोल्व करो। देखो इतना सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में ना आप इतना समझो, ठीक है। समझने के बाद फिर आप पहले खुद सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो, उसके बाद आंसर चेक करो। माइनस 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 ये कैंसिल, y इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 15। अब y की वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो क्या हो गया हमारा x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू क्या हो गया 25 माइनस 15, तो x क्या हो गया हमारे पास 10, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई क्या 10 और y की वैल्यू हो गई 15। फाइन हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, तो 10 और 15, तो x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू हमारी क्या हो गई 15, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन ध्यान से समझना है। और पहले क्या है कि इक्वेशन पहले क्या करोगे आप सब लोग, बुक लोगे, आप सबके पास तो बुक है ना, तो बुक लोगे और बुक में क्वेश्चन रीड करोगे। उसके बाद मैं भी रीड करती हूँ, उसको ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे, क्वेश्चन की इक्वेशन हमने कैसे बनाई है उसको समझोगे, उसके बाद आप अपने आप सोल्व करोगे, है ना। दोनों मेथड आपको सिखा चुकी हूँ, एलिमिनेशन भी सब्स्टिट्यूशन भी। जो भी आपको इजी लगता हो वर्ड प्रॉब्लम में आप वो कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा मेंशन बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है कि हमें किससे वर्ड प्रॉब्लम में, है ना। तो आप जो है किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो फिर से समझाती हूँ क्वेश्चन को। हमने नंबर ऑफ नोट्स हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 25 हो गया, 50x प्लस का 100y 2000 हो गया। मैंने इसको 50 से डिवाइड करके पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बना लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है। फिर x प्लस वाई 25 हो गया, मैंने साइन चेंज कर दिया, y इक्वल टू 15 हो गया, मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी x प्लस 15 25 हो गया, x इक्वल टू 25 माइनस का 10। ओके, आगे होगा सबको समझ में। फिफ्थ पार्ट लिखा, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day, है ना। वन वीक में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 1 वीक में जो नंबरिंग ऑफ डे होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है। उसने बोला लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, तो हम लेट कर लेंगे जो एडिशनल चार्ज है उसको हमने x लेट कर लिया और जो फिक्स चार्ज है उसको हमने y लेट कर लिया। अब उसने बोला है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो 7 डेज होते हैं, है ना। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 माइनस 3 कर दो, कितना बचा 4। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो गया 27, एक इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया सरिता का। फिर while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days, तो 7 माइनस 5 2। हमें ये वीकली जो हमारे डेज होते हैं ना उसमें से इसको हमें माइनस करना है, जो फॉर द फर्स्ट 3 डेज जो वीक के जो डेज होते हैं हमें उसको उसमें से माइनस करना है। तो 7 माइनस का 5 2, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया 21, इक्वेशन नंबर 2 फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो 7 4 और उसके बाद जो है हमारा 5 डेज, ये फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। तो x माइनस 4y इक्वल टू 27, x माइनस 2y इक्वल टू 21। समझ गए, ये 4 और 2 कहाँ से आए, 7 में से हमने इसको माइनस किया है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस 2y इक्वल टू 6 या y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस 3, ठीक है। फिर से देखो x माइनस 4y इक्वल टू 27 और x माइनस 2y इक्वल टू 21, ठीक है ना। हाँ, माइनस प्लस माइनस 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 ये कट हो गया, ठीक है।
फिर अगर मैं इसको, हाँ ठीक है, तो -4 + 2 -2 y = 6, y = -6, y की वैल्यू हो गई -3, तो y की वैल्यू -3 हो गई। इसमें पुट करो तो x - 4y = 27 है ना, तो y की वैल्यू -3 रखो, -4 × -3 = 27, तो x + 12 = 27, या x = 27 - 12, 7 में से 2 5 और 2 में से 1 1, ठीक है, ये हो गया। ठीक, फिर से समझाती हूँ, फिर से एक बार समझो, ये कितना बचा 50, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया फिक्स और एडिशनल चार्जेस x और y, उसमें बताया है कि ये हमारा जो निकलता है ना 7 डेज के लिए, अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है। तो फिर हमारा x माइनस कितना कहाँ था, पहले फर्स्ट 3 डेज के लिए रखिए, तो 3 में से कितना उसके पास जो डेज बचे वो 4 बचे, तो x - 4y = 27, उसके बाद 21 for she kept for 5 days, तो x - 7 - 5 2y = 21, साइन चेंज करा, माइनस प्लस माइनस -2y 6, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, माइनस प्लस 12, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 15, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से, है ना। कुछ भी आपको समझ नहीं आए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी वर्ड प्रॉब्लम में, किसी भी एक्सरसाइज में, कोई चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैम आप मुझे ये वाला चैप्टर हमें फिर से करा दो, तो मैं वो वाला चैप्टर आपको फिर से कराऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, और जो मेहनत हम आप लोगों को पढ़ाने में कर रहे हैं उतनी आपको भी करनी है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक भी करना और कमेंट भी करना। ओके।